लखनऊ में मशहूर पाकिस्तानी शायरा परवीन शाकिर की याद में एक उर्दू इंटरनेशनल मुशायरे का इनेकाद किया गया, जिसमें इंटरनेशनल शायर के साथ साथ लखनऊ के और यूपी के कई जिलों के शायर शामिल हुए। वाज़ेह कर दें कि परवीन शाकिर उर्दू अदब की एक मकबूल शायरा थी। जब कभी वो मुशायरों में अपने कलाम पढ़ती थी तो लोगों की दाद रुकती रही थी। आज उनकी याद में मुशायरे में तमाम उर्दू शायर, डॉक्टर, प्रोफेसर शामिल हुए हैं। ऑल इंडिया माइनॉरिटी फोरम फॉर डेमोक्रेसी के सदर डॉक्टर अम्मार रिजवी ने भी शायरा परवीन शाकिर को याद किया। एक बहुत ही कामयाब सेशन रहा और परवीन शाकिर पर इससे पहले लखनऊ में कोई भी सेमिनार नहीं हुआ था और कोई भी इस तरह की महफिल नहीं हुई थी। मैं समझता हूँ एक बहुत ही पुराना वक्त का तकाजा था जो पूरा हुआ है इसमें। उर्दू शायरी जो है और उर्दू ज़बान की जो कहना चाहिए पॉपुलैरिटी है, वो कभी ना पहले कम हुई थी ना आज है। जब जो जंग आज़ादी हो रही थी तो सबसे ज़्यादा जो था वो उर्दू ही ज़बान ने इसकी खिदमत की। इनकलाब जिंदाबाद उर्दू ज़बान का नारा है, अंग्रेज़ मुर्दाबाद उर्दू ज़बान का नारा है, सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है उर्दू ने कहा। तो ये सारे जितनी ज़्यादातर अशार जो हैं वो उर्दू और हिंदी के हैं। उर्दू और हिंदी के बारे में लोगों की बहुत गलतफहमी है। न तो उर्दू कोई अलग ज़बान है न हिंदी कोई अलग ज़बान है। मैं आपसे बातें कर रहा हूँ, मैं यहाँ मोबाइल के ऊपर अपनी मोबाइल देख रहा हूँ, मैं आपसे इसके ऊपर टीवी के ऊपर बात कर रहा हूँ। अब ये आप नहीं बता सकते कि उर्दू या हिंदी है। सिर्फ जहाँ पे स्क्रिप्ट की बात आती है वहाँ पे सिर्फ ये है, वरना उर्दू हिंदी एक ज़बान है, सिर्फ स्क्रिप्ट का है फ़र्क। हिंदी में लोगों ने संस्कृत के अल्फाज ज़्यादा शामिल कर लिए, उर्दू में अपनी काबिलियत दिखाने के लिए फ़ारसी और उर्दू के अरबी के अल्फाज ज़्यादा शामिल कर लिए। मतलब दोनों ज़बानें जो है वो दोनों एक हैं। उर्दू हमेशा एक पॉपुलर ज़बान रही है, इस वजह से रही है कि उर्दू जो है उसमें हर ज़बान के अल्फाज मौजूद हैं, हर ज़बान के शब्द मौजूद हैं। उर्दू का मतलब कैंप है, कैंप की ज़बान है। ये जो कैंप का मतलब जहाँ पर फ़ौजें जमा होती थी, जब फ़ौजें जमा होती थी या कैंटोनमेंट होता है तो वहाँ हर तरह के लोग मौजूद होते हैं, हर तरह की लोग ज़बान बोलते हैं। शाहजहाँ के ज़माने में जो कैंप्स थे उसके अंदर हिंदी जानने वाले भी थे, उसके अंदर फ़ारसी जानने वाले भी थे, उसके अंदर सब लोग थे। अब उर्दू को आप ले लीजिए, उर्दू दक्षिण से शुरू हुई। अब ये बताइए क्या है, पिया बिन प्याला पिया जाए ना, पिया बिन एक थिल रहा जाए ना, लोग कहते हैं सबूरी करो सुना जाए अम्मा किया जाए ना। ये उर्दू है या हिंदी है? सब उर्दू और हिंदी है।